Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, कैसा रहा आपका आज का एसएससी सीजीएल 2025 जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब होंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम कब होंगे, जो कि आज से शुरू हो चुके हैं, जिसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही आज कंडक्ट करवाया जा चुका है एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड पे। तो गाइस कैसा हुआ आज आप सभी का एग्जामिनेशन, आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं जिनका आज एग्जाम नहीं था पर आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, तो गाइस दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज के इस वीडियो में ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिस्कस क्वेश्चंस, बट हम आपको बाकी सारी चीजें बता सकते हैं, कौन से टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा है कि बस आप इतना ही ध्यान रखना, आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है व्हेन यू आर गोइंग एंड गिविंग द एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 2025 फॉर दिस ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ गाइज आज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, वो सारी चीजें जरूर से कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज यू नो योर वॉइस एक्चुअली मैटर्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कंप्लीट पेपर एनालिसिस, सो गाइज मैं आपको पूरा आज का पेपर एनालिसिस बताऊंगी जिसमें सारी ही चीजें कवर करूंगी। ठीक है, और जैसे कि आप जानते ही हो कि आज 12 सितंबर 2025 को आज आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम के दोनों ही शिफ्टों का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट हो गया और सेकंड शिफ्ट हो गया, दोनों ही जो आपकी पहला जो शिफ्ट रहा है जो कि सुबह 9 बजे और दूसरा जो शिफ्ट रहा है दोपहर 2 बजे, दोनों ही शिफ्टों को स्टूडेंट्स से हमने लाइव फीडबैक कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, दोनों ही जो शिफ्टों में जो ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि पेपर देके निकले थे, हमने उनसे लाइव फीडबैक कलेक्ट किया है और उसी के बेसिस पर मैं अब आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम पूरा कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस शेयर करेंगे। गाइज आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा डिफिकल्टी लेवल, आज का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है, गुड अटेम्प्ट्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उनका डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, यानी कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा सेक्शन जो था वो इजी था, कौन सा सेक्शन थोड़ा ट्रिकी रहा, किस शिफ्ट में मैथमेटिक्स ज्यादा कैलकुलेटिव था, पहली शिफ्ट में या फिर दूसरी शिफ्ट में, जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक्स डोमिनेट किए, कौन से टॉपिक्स इस बार बहुत ज्यादा बार पूछे गए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितने क्वेश्चंस को आप सेफ अटेम्प्ट्स मान सकते हो। ठीक है, सो गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर से देखना है ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। क्योंकि अभी मैं वो सारी चीजें बताने वाली हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ मेंशन्ड है कि 12 सितंबर सिस्टम में प्रॉब्लम था। सो गाइस सिस्टम रिलेटेड भी काफी इश्यूज सामने आए हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग, कहते हैं ना बिट्स एंड पीसेस में सारे एक एक। एसएससी सीजीएल 2025 का आपका 12 सितंबर का पहली दूसरी शिफ्ट का पूरा कंप्लीट निचोड़ में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखो, वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर पिक्चर मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025 के पहले और दूसरे शिफ्ट का कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस। ओके गाइस, सो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का आपका जो एग्जाम है 2025 का, जो कि आज शुरू हो गया है 12 सितंबर को, और जो स्केड्यूल उसका आया है, जो स्केड्यूल डेट्स आई हैं उसके हिसाब से 12 तारीख से 26 तारीख तक आपका ये पेपर चलने वाला है, जिसमें 28 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर करा है इस साल एसएससी सीजीएल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपटीशन आपका कौन है, कितना है और किस लेवल का है। सो गाइज आप देख सकते हैं जब 28 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर करे हैं, तो जो कि एग्जामिनेशन में, अब उसका अगर आप हाफ भी देखते हो तब भी आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा है जो कि एग्जाम्स में बैठेंगे। ठीक है, और इन 28 लाख कैंडिडेट्स के लिए 260 सेंटर्स 129 सिटीज में लगाए गए हैं जहां पर उनके एग्जाम्स होंगे। अब इन्हीं सेंटर्स को लेकर एक मुद्दा आज पेपर में देखा गया। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गाइस पहली शिफ्ट में
इनफैक्ट सेकंड शिफ्ट में भी क्या रहा, काफी सारे बच्चों ने माउस प्रॉब्लम भी फेस करा है। इनफैक्ट दे वर आल्सो सेइंग कि सिस्टम भी किसी किसी का काम नहीं चल रहा, तो पहले 5-10 मिनट तो उनका भैया सिस्टम अरेंज करने में ही लग गया, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड सीन। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों का टाइम वेस्ट रहा है। जबकि बच्चों के ऐसा भी कहना है कि जो स्टाफ रहा है इस बार एडुकेटी पैटर्न में भी सारा चीज सही चला है, और जो स्टाफ था, इन्विजिलेटर्स जो थे, वो काफी कोऑपरेटिव थे, काफी सपोर्टिव थे। पैटर्न में उन्होंने बताया कि जो पैटर्न रहा है उसमें चेंज देखा गया है। ठीक है, इनफैक्ट जीएस में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देखे गए हैं। पैटर्न चेंज ऑब्वियसली, जब एडुकेटिव पैटर्न आया है तो पैटर्न तो चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसके चेंज होने से डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा है। ठीक है, करंट अफेयर्स की हम माने तो गाइस करंट अफेयर्स 2022 तक के जो क्वेश्चन है ना वो भी पूछ लिए गए हैं, 2024 के जो करंट अफेयर्स है ना वो भी आ गए हैं। तो अब आपको देखना है कि आपको करंट अफेयर्स पे कितना अच्छा कमांड रखना है, क्योंकि 2022 हो गया, 2024 हो गया, 2025 हो गया, इन सबको कवर किया गया है आज के इस पेपर में। अब बात करें मैथमेटिक्स की गाइज, वो थोड़ा सा टफ रहा है, कैलकुलेटिव रहा है। इंग्लिश रीजनिंग इजी रहे हैं, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, ये सब कुछ पूछा गया था। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्रॉफीज से क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिसीज भी पूछी गई हैं, और ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो गाइस चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, इन सब से ही रिलेटेड आप जरूर से देखना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आपको काफी मदद हो जाए। गाइस जीएस में जैसे कि मैंने आपको बताया, पैटर्न चेंज होने के कारण स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आए थे, और क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि आपको पढ़ना है, उसके बाद एनालाइज करना है, उसके बाद टिक करना है ना, एकदम से आप टिक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये देखी गई है, लेकिन एक अच्छी बात भी हुई है आज की दोनों ही शिफ्टों में, पहली शिफ्ट में भी और दूसरी शिफ्ट में भी बच्चों के हिसाब से ये रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे कह रहे थे कि मैम पेपर तो बहुत ही इजी था, लेकिन कुछ बच्चों का कहना ये भी था कि भाई डिफिकल्ट भी रहा है, मॉडरेट भी रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन देयर वर सम कैंडिडेट्स जो कि बोल रहे थे कि मैम हमने जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर करे थे ना एसएससी सीजीएल के लिए, वो भी हम कहते हैं कि डिफिकल्ट थे, लेकिन हमारा पेपर इतना इजी रहा है। तो आप देख सकते हो कि पेपर का पैटर्न अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है ना, तो एडिक्वेटी पैटर्न के हिसाब से भी पेपर इजी रहा है। थोड़ा लेंदी जरूर रहा है, थोड़ा आपको पढ़ पढ़ के एनालाइज करके जरूर से करना है, लेकिन इजी रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक चीज और अच्छी क्या हुई है कि इस बार जैसे कि चेयरमैन जी ने बोला था कि वो मेक श्योर करेंगे कि जो सारी ही चीजें हैं वो अच्छे से कंडक्ट करवाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का ध्यान रखा गया है। ठीक है, इन्विजिलेटर्स जो थे, जो सपोर्टर्स वहां पर थे, वो लिटरली गार्जियन की तरह बच्चों को ट्रीट कर रहे थे। कुछ जगह ऐसी थी, कुछ सेंटर्स से थोड़ा सा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सुनने को मिल रहा था, लेकिन कुछ सेंटर ऐसे भी थे जहां से पॉजिटिव न्यूज आ रही थी कि नहीं, अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इन्विजिलेटर्स हमें तुरंत से सपोर्ट कर रहे थे, तुरंत से हेल्प कर रहे थे। तो ये एक अच्छी बात है। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम कैंसिलेशन की चीज देखी गई है आज, जो कि भाई ऑब्वियसली बहुत एक अच्छी पिक्चर नहीं है सामने जो आई है, लेकिन गाइस कुछ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के कारण जो एग्जाम जो है वो कुछ सेंटर्स पे अक्रॉस द कंट्री कैंसिल हुआ है। अब वो कौन से सेंटर्स हैं, कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ कैंसिल हुआ है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। जिसमें गाइस एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम है जो कैंसिल हुआ है कुछ जगहों में, जिसमें जम्मू हो गया, गुड़गांव हो गया, ये सारी जगह सामने आ रही हैं। जिसमें जम्मू में गाइस जो एग्जाम, जहां जो डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन जो एग्जाम सेंटर है वहां पे हो रहा था, वो कैंसिल कर दिया गया था पहली शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए। और उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उनको नया एग्जाम डेट शेड्यूल कर दिया है, विच इज 26th of September 2025। अब आप ये देखो, ऐसे बच्चे जो बेतोड़ मेहनत कर रहे थे, बेजोड़ मेहनत कर रहे थे, इतनी ज्यादा उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी, इतने एक्साइटेडली उन्होंने सोचा चलो यार शिफ्ट 1 का पेपर है, थोड़ा सा आसान भी हो सकता है, मतलब एक होता है ना, देवर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, दे वेंट देयर, और उसके बाद उन्हें पता पड़ता है कि नहीं यार अब तो हमारा पेपर कैंसिल हो गया है और वो 26 तारीख को लिया जाएगा। तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी गुड।
तो अच्छी बात ये है कि चलो प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल गया, लेकिन एक बुरी बात ये भी तो हो गई ना कि जितनी प्रिपरेशन जो कर रखी थी, जितना जो एक्साइटमेंट लेवल था, जो उन्हें लग रहा था कि इजी होगा, वो सब इट ऑल गॉन इन वेन, राइट? तो ये चीज अच्छी नहीं हुई। अब ये तो थी जम्मू की बात। इसके अलावा गाइस गुड़गांव में एक एग्जाम सेंटर है जिसका नाम है एमएम पब्लिक स्कूल, वहां पर भी कैंसिल कर दिया गया। और अब उन कैंडिडेट्स को रीस्केड्यूल करा है उनका एग्जाम, और उनको डेट्स मिली हैं 24, 25, 26, 2025। तो दीज आर द डेट्स जब उनके एग्जाम रीस्केड्यूल करे गए हैं। इसके अलावा गाइस दिल्ली में भी ये कैंसलेशन की न्यूज सुनने को मिली है। जो भारतीय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल है, इस सेंटर पे भी काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया है। और ये सारे अफेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं, अब उनका एग्जाम जो है वो रीस्केड्यूल कर दिया गया है 24, 25 और 26, 2025 को। इसके साथ साथ कानपुर की बात करें तो गाइस एस्पायरेंट्स आल्सो रिपोर्टेड इश्यूज एंड मिसमैनेजमेंट एट अ सेंटर इन कानपुर। तो कानपुर से भी ऐसी कुछ खबरें सुनने को मिली हैं। इसके अलावा बोकारो में गाइस जो टिस्सा टेक्नोलॉजी है, वहां पर फर्स्ट शिफ्ट जो है वो बहुत तगड़ी तरीके से अफेक्ट हुई है, और जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है वो तो पूरी कंप्लीटली कैंसिल कर दी गई है। कलकत्ता की बात करें तो क्या इस कलकत्ता में कोलकाता में जो एंटायर एग्जाम जो कि माइंड मैट्रिक्स में होने वाला था, वो सारी ही शिफ्टों के लिए कैंसिल कर दिया है, और उन बच्चों के लिए फिर एग्जाम डेट्स रीस्केड्यूल कर दी है। सो गाइज दिस इज नॉट ओनली कि ये जो कलकत्ता हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, और ये हमारा जो दिल्ली वगैरह है, सिर्फ यहीं पर नहीं, जयपुर से भी बहुत बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर से भी ये सुनने को मिला है कि वहां पर भी काफी सारे बच्चे जब सेंटर्स पहुंचे तो उनको एंटर करने के बाद उनको वापस से एग्जिट करा दिया गया, स्टेटिंग कि भाई आपका एग्जाम कैंसिल करा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं हुई हैं इस तरह का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको जो एक नोटिस दिखा रहे हैं। सो गाइस इस नोटिस में दे रखा है एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस ऑफ सीजीएलई 2025 इन डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये नोटिस में साफ साफ मेंशन है कि जम्मू में इस सेंटर पे जो एग्जाम हो रहा था वो कैंसिल कर दिया है, और उसको रीस्केड्यूल कर दिया गया है 26 सितंबर के लिए। ऐसा ही एक कैंसलेशन नोटिस जो कि गाइज यहाँ पर भी देखा गया था, जिसमें एमएम पब्लिक स्कूल जो कि गुरुग्राम से और भारतीय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल दिल्ली से है, यहाँ पर भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं, और फिर उनको अब रीस्केड्यूल कर दिया गया है। जिनके पेपर 12 को थे, अब उनके पेपर 24, 25, 26 तारीख को होंगे। ये गाइस एक नोटिस बहुत अच्छा नोटिस है, जो कि मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा से मेरा मतलब ये नहीं है कि बस इट्स लाइक कि मुझे इस पूरे नोटिस में सिर्फ ये चीज अच्छी लगी कि जो चेयरमैन है, यू नो, एसएससी के जो चेयरमैन हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने पर्सनली, यू नो, उन्होंने इन इतने सारे रिफॉर्म्स होने के बाद, इतनी सारी न्यूज होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, जो एसएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद इस नोटिस के थ्रू सभी बच्चों को अपने रिगार्ड्स दिए, अपनी वेल विशेस दिया। मतलब एक होता है ना कि एज अ गार्जियन, और उन्होंने फिर सारी चीजें मेक श्योर करा कि जो इन्विजिलेटर्स हैं दे डू बिहेव वेल। तो ये चीज इस नोटिस में जो कि उन्होंने पोस्ट करा था, एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह जो बताई थी, दिस वाज समथिंग यू नो विच इज गिविंग कि हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। जो जो बच्चों ने फेस करा है एसएससी और स्टेनो वगैरह के पेपर में, अब ऐसा नहीं होगा। दिस वाज समथिंग मार्किंग दैट। अब इसी के साथ गाइस एक चीज और अच्छी हुई है। एक चीज क्या अच्छी हुई है कि जो फीडबैक पोर्टल है ना, उसको लॉन्च किया गया है। फीडबैक पोर्टल जो एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी कैंडिडेट्स को क्वेश्चन होती हैं, या फिर अब जैसे ये जो कैंसलेशन नोटिस आया है उसके बाद, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को अगर कोई यू नो इफ दे आर फेसिंग एनी टेक्निकल एरर, या फिर एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम के दौरान अगर उनको किसी भी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच फील हो रहा है, तो गाइज ये चीज अच्छी है कि ssc.gov.in जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर वो वहां पे जो कि ये जो पोर्टल जो कि एसएससी के द्वारा बनाया गया है, उस पर जाकर वो अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। एसएससी उसको चेक करेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर फीडबैक पोर्टल पे वो सारा फीडबैक पढ़ेगा, और उसके बाद
अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जो भी चीज आपने मेंशन करी है और वो सही साबित हो जाती है, तो आपका पेपर फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। दिस इज समथिंग जो कि गोपाल कृष्णन जी ने, जो कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद इस चीज को मेंशन करा है। तो गाइज प्लीज मेक श्योर कि आप इस फीडबैक पोर्टल को यूज करते हैं इफ यू गो थ्रू एनी टेक्निकल ग्लिच ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जैसे आज बच्चों ने बताया भैया माउस नहीं चल रहे थे, स्क्रीन सफेद हो जा रही थी, चल ही नहीं रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल इशू होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, इन केस ऑफ एनी स्नैग, चाहे वो सिस्टम में प्रॉब्लम हो, सिस्टम नहीं चल रहा है, कुछ शिफ्ट करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, सारा चीजें इस पे आई वुड से कि मेंशन करो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले एक क्विक रीकैप ले लेते हैं एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। एडिक्विटी पैटर्न था, ये सब जानते हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ये जैसे कि हमें पता ही है, ठीक है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन हो गया, ये सारे आपके मिलकर बनाते हैं आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम। हर सेक्शन के 25 क्वेश्चंस होते हैं, ये हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू टेल यू, ठीक है। हर सेक्शन के 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन में 2 मार्क का रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.50 मार्क की पर रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस पर। तो गाइस अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट की रही है। जो सुबह की शिफ्ट थी उसमें गाइस स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मिला था कि पेपर जो लेवल रहा था वो मॉडरेट लेवल का रहा था, ठीक है। उनके हिसाब से जो फर्स्ट शिफ्ट पेपर था वो इजी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, बल्कि मॉडरेट था। अब सेक्शन वाइज हम डिवाइड कर देते हैं और आपको डिफिकल्टी लेवल के साथ सारा का सारा चीज बताते हैं। जिसमें गाइस रीजनिंग जो था, रीजनिंग की अगर हम बात करें वो एज पर किड्स ओ सॉरी एज पर कैंडिडेट्स इजी टू मॉडरेट रहा है, जिसमें ब्लड रिलेशन, पजल और कोडिंग डिकोडिंग पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, ये तीन चीजें आपको आगे की शिफ्टों के लिए भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो गाइज मैथमेटिक्स जो था वो मॉडरेट रहा है और थोड़ा कैलकुलेटिव रहा है, टाइम कंज्यूमिंग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने के हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा था आंसर निकालने के लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग रहा है। अरिथमेटिक और एल्जेब्रा जो रहे हैं उससे ज्यादा सवाल आए हैं, तो आपको आगे के लिए उन पर ध्यान रखना है, फोकस करना है। इंग्लिश की गाइज अगर हम बात करें तो गाइज इंग्लिश इजी रहा है एज पर कैंडिडेट्स, जबकि हम ऐसा सोच रहे थे कि इंग्लिश को जब हम प्रिपरेटरी वीडियोस बना रहे थे, वी वर थिंकिंग कि भाई इंग्लिश इतना आसान नहीं रहेगा, इंग्लिश को हल्के में नहीं रहना है। पर इंग्लिश जो था वो इजी रहा है, सरप्राइज किया है सभी कैंडिडेट्स को, इनफैक्ट टीचर्स को, गार्जियंस को, सभी को थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट रहा है इंग्लिश की तरफ से, जिसमें गाइज जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थे और जो क्लोज टेस्ट थे वो काफी ज्यादा सिंपल रहे थे। तो आप इंग्लिश की तरफ से ये चीज सोच सकते हैं कि भाई वो इजी थी, दोनों ही शिफ्टों में इजी थी, पर अभी क्योंकि हम मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थे और जो क्लोज टेस्ट थे वो दोनों ही सिंपल थे। इसके बाद गाइज जीके जीएस की अगर हम बात करें तो गाइज जीके जीएस में मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहा है। जीएस में काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनको चौंका के रख दिया बाय सीइंग कि भाई ये क्या पूछ लिया गया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था उस चीज के लिए, बिकॉज दे वर ऑलरेडी वेरी मच प्रिपेयर कि भाई एसएससी का पेपर क्योंकि अब डिले हो रहा है तो जीएस का लेवल तगड़ा ही जाएगा। सो जीएस जो था गाइस वो मॉडरेट रहा है। करंट अफेयर्स जो थे वो अगस्त 2025 तक के और उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, साथ ही साथ जो पॉलिटी है और ज्योग्राफी है उससे भी दो तीन सवाल पूछे गए थे। तो गाइज ओवरऑल डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल डिफिकल्टी रही है आपकी फर्स्ट शिफ्ट की वो रही है मॉडरेट। एंड इफ वी टॉक अबाउट गुड अटेम्प्ट्स, तो गाइज जो गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के वो हम आपको बताएंगे, वो रहे हैं 70 to 76। अब गाइज अगर हम बात करें सेकेंड शिफ्ट की, जो कि आफ्टरनून शिफ्ट रहा है, सो गाइज अगर हम आफ्टरनून शिफ्ट की बात करें तो ये जो दोपहर की शिफ्ट का पेपर हुआ था स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगा था, ठीक है।
इनफैक्ट जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा था, बच्चे बता रहे थे उससे भी ज्यादा रहा था, इजी रहा था। बच्चे लिटरली एग्जामिनेशन पेपर देखकर काफी ज्यादा खुश थे, और जब सेंटर्स के बाहर निकल रहे थे तो वी कुड सी द हैप्पीनेस एंड द स्माइली फेसेस ऑल अराउंड। क्योंकि जो एक होता है ना कि जब आप सोच के जाते हो कि यार फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रहा है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो कि यार ये थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन उल्टा जब आपके साथ हो जाता है और आपका पेपर इजी आ जाता है, तो यू बिकम ऑल द मोर वेरी हैप्पी। तो सेकंड शिफ्ट जो है वो फर्स्ट शिफ्ट से भी ज्यादा आसान रहा है। बात करें रीजनिंग की, तो गाइज रीजनिंग जो है वो इजी रहा है। मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, स्कोरिंग क्वेश्चंस थे, तो ऑल इन ऑल रीजनिंग आसान रहा है। मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा सा टफ रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, ठीक है, उससे थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप हो गया था मैथमेटिक्स में सेकंड शिफ्ट में। जो परसेंटेज और मेंसुरेशन था वो ट्रिकी क्वेश्चंस थे। और या दैट्स अबाउट मैथ्स। इंग्लिश की बात करें तो गाइज इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट रखा है बच्चों ने। एरर डिटेक्शन और पैरा जंबल जो थे उस पे फोकस था, काफी ज्यादा फोकस था, काफी ज्यादा क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही पूछे गए थे। एंड थोड़ा सा क्योंकि रीडेबल चीजें ज्यादा थी, थोड़ा सा पढ़ने वाली चीजें ज्यादा थी, तो गाइज उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहा था बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा जीके जीएस की बात करें तो जो जीके जीएस रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है, ज्यादा कुछ टफ नहीं आया है। थोड़ा सा स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, उनसे क्वेश्चन ज्यादा थे। और एक दो क्वेश्चन जो थे वो बजट 2025 से रिलेटेड भी थे। तो ये सारा कुछ जो है आपका ये जीके जीएस में रहा है। तो गाइज ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, तो सेकंड शिफ्ट का आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है। आप मॉडरेट कह सकते हो पेपर को, बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं है, बट आप मॉडरेट कैटेगरी में आज के इस सीजीएल के पेपर को डाल सकते हो। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो आज का पेपर हुआ है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो गाइस सेकंड शिफ्ट के लिए गुड अटेम्प्ट्स आ जाते हैं 72 से 78 तक। अब गाइस दोनों ही शिफ्टों का एनालिसिस अगर हम देखें, ठीक है, दोनों ही शिफ्टों का जो एनालिसिस हमने अभी देखा, तो जो ओवरऑल पेपर है उसको हम इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं आज के इस एसएससी सीजीएल के पेपर को। एंड वी टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर, कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे पहले मुझसे यही पूछते हैं कि मैम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो गाइस जनरल के लिए 75 प्लस सोच के चलिए, ओबीसी के लिए 70 प्लस, और एससी एसटी के लिए 60 से लेके 65 प्लस सोच के चलिए। ठीक है, तो ये क्योंकि हम बच्चों के बताए हुए चीजों का जो हमने एनालिसिस करा है उसके बेसिस पे बता रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइस चीजें ऊपर नीचे जा सकती हैं, पर इतना आप मान के चलिए। अब गाइज ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको सेफ अटेम्प्ट्स और टाइम मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो गाइज जैसे मैंने आपको बोला टोटल गुड अटेम्प्ट्स जो हैं अक्रॉस ऑल सेक्शन अगर आप देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगर आपका रहा है और अगर आपने दिया है, तो गाइज उसमें फिर आपका इट माइट गेट टू 75 टू 80। ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, जिसमें आप ये भी अज्यूम करके चलो कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी तो है, 0.5 मार्क की हर एक गलत आंसर के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग भी तो कंसिडर करी जाएगी ना, उसको तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो पहले ही चलेगी। सो 0.5 की जो नेगेटिव मार्किंग आप उसको कंसिडर करते हो, उसके बाद 75 टू 80 जो है आपका ये गुड अटेम्प्ट हो गया आपका अक्रॉस ऑल सेक्शंस। अब गाइस क्योंकि टाइम खर्च ज्यादा होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, स्पेशली जो डीआई सेट्स हो गए, ठीक है, डीआई सेट्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन क्वेश्चंस हो गया, इन पे तो आपको उस हिसाब से अपने आप को टाइम मैनेजमेंट सिखाना है और अपना टाइम उस हिसाब से लिटरली मैनेज करना है। इंग्लिश और रीजनिंग के जो सेक्शंस हैं दे आर वेरी मच लाइकली टू बी स्पीड बूस्टर्स। स्पीड बूस्टर से मेरा यहाँ पर मतलब है जो पेपर में आपका समय है वो आप इस पर ज्यादा ना खर्चें, और जो बाकी जहाँ पर टाइम रिक्वायरमेंट है वहां पर खर्चें। अगर ग्रामर बेसिक्स आपके पक्के हैं ना, तो इनमें आपका आप टाइम काफी ज्यादा बचा सकते हो, क्योंकि इसमें फिर आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह हो गए और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गए, उसमें थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा जो जाएगा। बाकी गाइस जीके के सेक्शन में थोड़ा सा सरप्राइजेस देखने को मिला है आज भी, और मिलता रहेगा आगे भी, क्योंकि गाइस एसएससी का पेपर है, इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी इजी। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करेंगे, जैसे कि आज ही मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग जगह से पूछे गए थे। तो गाइस उस चीज का आपको ध्यान रखना है जीके के सेक्शन में।
अब गाइज अब बात कर लेते हैं कि किस चीज पे मेन फोकस रखना है, ठीक है, विच इज वेरी मच लाइकली पेपर पे बेस्ड जो है। सो गाइज डीआई का प्रैक्टिस करना है, चाहे वो स्पीड हो चाहे एक्यूरेसी हो, दोनों ही आपके लिए बहुत जरूरी होती है व्हेन यू आर गिविंग दी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। आपका स्पीड भी काम करता है, आपका एक्यूरेसी भी काम करता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं डीआई की पढ़ने की। अगर आप डीआई सेट पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो गाइज उसको स्किप कर दो प्लीज, बाद में अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि ये जब आप ज्यादा टाइम लगा देते हो ना तो आपको उन चीजों के लिए टाइम नहीं मिल पाता जो शायद आपको आता है, जो शायद आपको जल्दी कर सकते हो आप। तो ये नंबर 1 आपको चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद गई जनरल अवेयरनेस में क्या करना है आपको, जितने भी रीसेंट इवेंट्स हैं, चाहे वो पिछले कुछ महीनों के हों, पिछले साल के हों, वो सारे कुछ आपको रिवाइज कर लेने हैं। इसके अलावा स्टैटिक टॉपिक्स का ध्यान रखना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज ये जो सारी चीजें हैं आपकी, ये जनरल अवेयरनेस में ध्यान रखनी है। थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल होगा क्योंकि भाई यही तो सरप्राइज एलिमेंट होता है इन सब चीजों का, जो कि हमें एग्जाम देने पहुंच जाते हैं जब पता पड़ता है, ठीक है। बट बी प्रिपेयर्ड, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो सरप्राइज एलिमेंट ही तो मिलेगा, बाकी आप सब संभाल लोगे। इट माइट नॉट सरप्राइज कर सकता है बट शॉक नहीं कर सकता है। ओके नेक्स्ट, अगर हम ग्रामर और वोकैब की बात करते हैं तो ग्रामर और वोकैब में गाइज इंग्लिश में थोड़ी सी प्रैक्टिस लास्ट मिनट से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस ला सकती है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा गाइस अरिथमेटिक फंडामेंटल्स में गाइस परसेंटेज, रेशियो, स्पीड, टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, इन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपको रिवीजन जो है वो होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज जो मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपका समय इस हिसाब से बर्बाद कर सकते हैं, आप मतलब पहचान ही नहीं पाएंगे दैट योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, that you utilize your time and not waste a single second. Okay guys, now we are going to discuss expected cut off, ठीक है। अब बात करें पहली शिफ्ट के लिए, पहली शिफ्ट के लिए गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो भी यूआर कैटेगरी के लिए है ना, जनरल कैटेगरी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस इस बार इस पेपर के बेसिस पे हम आपको ये चीज बता सकते हैं कि अगर आपने 75 से 80 अटेम्प्ट अच्छे से किए हैं, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, 75 से 80 अटेम्प्ट अगर आपने अच्छे किए हैं इस एग्जामिनेशन में, तो और मिस्टेक्स आपकी बहुत कम है, तो गाइज स्कोर आपका 150 से लेके 160 प्लस जा सकता है, ठीक है। अगर टोटल पेपर हम मार्क्स 200 का लेकर चल रहे हैं, जो कि एसएससी के पैटर्न के हिसाब से हम अभी लेकर चल रहे हैं, तो गाइज 150, 160, 140 इस रेंज में आपका रहने वाला है। सेफ कट ऑफ की बात करें तो गाइज जो सेफ कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, वो हो सकता है आपका कहीं ना कहीं 140, 145, 150, 155 इसकी रेंज में पॉसिबल है, अगर आपका जनरल कैटेगरी में है, जो कि डिपेंड करेगा आप ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस कितनी है, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कितना है, उन सब चीजों पर वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट गाइस अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। सो गाइस सेकंड शिफ्ट में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, कट ऑफ एस्टिमेट की बात करें, तो गाइस बेस्ड ऑन दिस लेवल जो पेपर का हमें फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से अगर अटेम्प्ट 75 से लेके 78 तक है, ठीक है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी के साथ, तो आपका जो स्कोर है वो 150 से लेके 158 प्लस आई वुड से, ठीक है, इन मार्क्स तक का हो सकता है। तो ये है आपका सेकंड शिफ्ट के लिए। अब गाइज मैं आपको बता देती हूँ सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है। तो गाइज सेफ कट ऑफ जो है वो आपका 145 से 155 के बीच में कहीं लाई डाउन करेगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए भी वो चीजें वहां पर लागू होंगी, तो उस हिसाब से। बाकी ओबीसी कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो गाइज ओबीसी कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सेफ कट ऑफ हो सकता है वो रह सकता है 135
to 140 प्लस, ठीक है। और SC और ST जो हैं उनके लिए अकॉर्डिंगली उस हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम ओबीसी कैटेगरी के लिए 135 लेके चल रहे हैं, सो यू नो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल लेस। सो गाइज ये था हमारा एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025 के दोनों ही शिफ्टों का कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस। आपको पेपर कैसा लगा, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, तो जरूर से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, बिकॉज वी नीड दिस मच लव फ्रॉम यू। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, यू नो, जिससे कि हम इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। सो गाइज मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, किसी भी तरह की कोई शंका हो दिमाग में, सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल take care of everything that you come to us with. ठीक है, thank you.